यह कहानी है अदील की, एक हसीन और नौजवान लड़के की। उसे एक जालिम चौधरी ने अपनी जादुई ताकत से गधा बना दिया। मगर उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात के सिर्फ 1 घंटे, हाँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए वह इंसान बनता है। लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम है। उसे इंतकाम लेना है, अपनी पहचान वापस पानी है और अपनी जिंदगी को फिर से जीना है। लेकिन यह कहानी सिर्फ अदील के दुख की नहीं, इसमें मेहरीन का हौसला भी है, मोहब्बत भी है और एक ऐसी जंग जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और जज्बातों से जीती जाती है। यह एक कहानी है इंतकाम, दर्द और एक ऐसे राज की जो आपके होश उड़ा देगा। पूरी कहानी जानने के लिए इसे अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सूरज ढल रहा था, लेकिन उस गांव में अंधेरे की आगोश कभी छूटी नहीं थी। वह गांव, जिसे लोग घाट वाला गांव कहते थे, एक अजीब सी दास्तान का हिस्सा बन चुका था। हर शख्स यहाँ किसी न किसी खौफ का शिकार था। लेकिन सबसे बड़ा डर था चौधरी कलीम का, एक ताकतवर और अमीर आदमी जो सिर्फ जमीन का मालिक ही नहीं बल्कि एक छुपा हुआ जादूगर भी था। मगर ये बात सिर्फ उन्हें पता चलती थी जो उसका शिकार बन जाते। उसी गांव में रहता था एक जवान लड़का, अदील, वजाहत और शान का एक बेहतरीन नमूना। लंबा कद, घने बाल, गहरी आंखें। सिर्फ उसका हुस्न ही नहीं, उसका दिल भी बहुत साफ था। वह अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके वालिद हकीम फजल एक नेक इंसान थे जो गरीबों की मदद किया करते थे। मगर यही बात चौधरी कलीम को पसंद नहीं थी। एक दिन अदील के वालिद की लाश खेत में मिली। कोई समझ नहीं पाया कि यह कत्ल कैसे हुआ। अदील की मां चीख चीख कर कहती रही, "ये चौधरी कलीम का काम है, उसने मेरा घर उजाड़ दिया।" मगर गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस बात को कबूल कर सके। अदील का दिल इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने रात को चौधरी कलीम की हवेली जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी और वह चुपके से हवेली की दीवारों के पास जा पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर झांकने की कोशिश की, एक तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, "तो तुम आ ही गए अदील।" अदील ने देखा कि सामने चौधरी कलीम खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। "तुमने मेरे बाप को मारा?" अदील चीखा। चौधरी कलीम मुस्कुराया, "हाँ, क्योंकि तुम्हारे वालिद मुझे पहचानने लगे थे। अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है। तुम इंसानी शक्ल के काबिल नहीं रहे।" यह कहकर चौधरी कलीम ने अपनी जेब से काली धूल निकाली और हवा में उड़ा दी। अदील ने महसूस किया कि उसका बदन जैसे पत्थर बनता जा रहा है। उसकी हरकतें धीमी होने लगीं, हाथ और पैर सख्त हो गए। उसका चेहरा बदलने लगा। आवाज रुक गई और चंद लम्हों में एक हसीन लड़का एक गधा बन चुका था। चौधरी कलीम जोर से हंसा, "अब देखता हूं तेरा इंतकाम। अब तू सिर्फ बोझ उठाने के काबिल है।" उसने अदील को जंगल की तरफ धकेल दिया। अदील, जो अब एक गधा बन चुका था, रात भर चीखता रहा। उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसका दुख सिर्फ कुछ तारों ने सुना। अब वह न इंसान रहा, न बदला ले सकता था। मगर तभी उसे एक अजीब बात महसूस हुई। रात के 12 बजे उसका बदन धीरे धीरे फिर इंसान बनने लगा। मगर यह सिर्फ 1 घंटे के लिए था। जैसे ही वह घंटा गुजर गया, वह फिर से गधा बन गया। अदील समझ गया कि उस पर कोई भयानक जादू हुआ है। उसने फैसला किया कि वह फिर से गांव लौटेगा, मगर सिर्फ इंतकाम के लिए नहीं। उसकी तकदीर में कुछ और भी लिखा था, एक मोहब्बत की दास्तान जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। अदील, जो अब एक गधा बन चुका था, जंगल की मिट्टी में अपने नए कदम रख रहा था। हर कदम उसके दिल में इंतकाम की आग को और तेज कर रहा था। वह जो कभी इस गांव का एक हसीन और अजीम लड़का था, आज एक गधा बनकर वापस जा रहा था। उसका इरादा साफ था। चौधरी कलीम से इंतकाम लेने के इरादे से जब अदील जंगल की गहराई से निकलकर गांव की सरहद पर पहुंचा, तो उसे एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। वही जगह जहां उसका बचपन गुजरा था, जहां उसके वालिद की यादें बसी थीं, आज उसके लिए अजनबी लग रही थी। गांव के दरवाजे के पास एक छोटा सा तालाब था जिसमें चांदनी पड़ रही थी। अदील वहीं रुक गया। उसने पानी में अपना अक्स देखा, एक गधा
वह चीखना चाहता था, लेकिन सिर्फ गधे की आवाज ही निकल सकी। तभी एक मुर्गे की बांग सुनाई दी, जो इस बात का इशारा थी कि सुबह होने वाली है। अदील ने सोचा कि उसे गांव में छुपकर रहना होगा। वह एक पुराने और उजड़े हुए मकान के पीछे छिप गया, जहां एक तरफ सूखी और मरी हुई लकड़ियों का ढेर पड़ा था। सुबह होते ही गांव के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। कोई खेतों की ओर जा रहा था, कोई मंदिर की तरफ और कोई बाजार की ओर। किसी ने भी इस अनजाने गधे को ध्यान से नहीं देखा। दोपहर का वक्त था जब एक हसीन लड़की उधर आई। उसके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी, जिससे रोटियों की महक आ रही थी। उसका चेहरा बेपनाह मासूमियत से भरा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरे, ये गधा कितना अजीब लग रहा है, लड़की ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा। अदील ने सिर उठाकर उसे देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उस लड़की का नाम था मेहरीन, जो एक लकड़हारे की बेटी थी। मेहरीन ने अपनी चादर से एक टुकड़ा रोटी निकाला और अदील के सामने रख दिया। बेचारा लगता है भूखा है, उसने कहा। अदील, जो गधा बना हुआ था, सिर्फ मेहरीन को देखता रहा। वह चाहता था कि उसे बता सके कि वो असल में कौन है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। मेहरीन ने उसका सिर प्यार से थपथपाया। तुम यहां क्यों आए हो गधे मियां? क्या तुम्हारा भी कोई घर नहीं? मेहरीन ने हंसते हुए कहा। रात के 12 बजने में अब सिर्फ कुछ घंटे रह गए थे। अदील ने सोचा कि उसे मेहरीन के घर के पास ही रुक जाना चाहिए, ताकि जैसे ही वह इंसान बने, वह मेहरीन से बात कर सके। उसने मेहरीन का पीछा किया, जो एक छोटी सी झोपड़ी में चली गई। अदील ने रात होने का इंतजार किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वह फिर से इंसान बन गया। उसने अपने हाथ देखे, अपना चेहरा महसूस किया। वह फिर से वही अदील था, लेकिन मसला यह था कि उसके पास सिर्फ 1 घंटा था। वह मेहरीन की झोपड़ी के पास गया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। मेहरीन ने अंधेरे में दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी लड़का खड़ा था। तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मेहरीन ने चौंकते हुए पूछा। अदील के पास वक्त कम था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, उसने तेज आवाज में कहा। मेहरीन ने उसका चेहरा देखा। वह अच्छा लग रहा था, मगर उसकी बात अजीब थी। देखो, अगर तुम किसी मदद के लिए आए हो तो सुबह आना, मेहरीन ने कहा। अदील ने बेचैनी से अपनी घड़ी की ओर देखा। सिर्फ 15 मिनट बचे थे। अगर उसने अभी मेहरीन को सच नहीं बताया तो फिर उसे कल रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह बात कहना इतना आसान नहीं था। कौन यकीन करेगा कि वह दिन में गधा और रात में इंसान बन जाता है? मेहरीन, तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो। मैं सच कह रहा हूं, मैं वही गधा हूं जो तुमने सुबह देखा था, अदील ने घबराहट से कहा। मेहरीन ने हैरानी से कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? कोई इंसान गधा कैसे हो सकता है? तब अदील ने मेहरीन के सामने सब कुछ बता दिया। चौधरी कलीम का काला जादू, उसके पिता की हत्या, उसका इंतकाम और उसका दर्द। मेहरीन यह सब सुनकर बेचैन हो गई। अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे कोई सबूत चाहिए, उसने कहा। लेकिन वक्त खत्म हो रहा था। जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ, अदील का शरीर फिर बदलने लगा। उसके हाथ टांगों में बदलने लगे, चेहरा लंबा होता गया और चंद ही पल में वह फिर से गधा बन गया। मेहरीन की आंखों में डर की लकीरें दौड़ गईं। यह कैसे हो सकता है? तुम वाकई सच कह रहे थे, मेहरीन ने चीखते हुए कहा। अब उसके सामने सिर्फ एक गधा खड़ा था। अदील कुछ कह नहीं सकता था, सिर्फ मेहरीन की आंखों में देख सकता था। मेहरीन ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। यह किसने किया तुम्हारे साथ? अदील के दिल में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। अब मेहरीन को यकीन हो चुका था। उसकी मासूम मुस्कान और दिल को सुकून देने वाली आवाज अदील के बेचैन दिल को एक अजीब सी तसल्ली दे रही थी। वह चाहकर भी मेहरीन से नजरें हटा नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया, वह एक गधा है, इंसान नहीं। ये जज्बात, ये उम्मीदें बेकार हैं। मेहरीन उसके करीब आई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेचारा गधा, तुम्हारी आंखों में अजीब सी उदासी है, उसने कहा। अदील के दिल से एक दर्द भरी आह निकली। अगर वो बोल सकता
तो महरीन को बता देता कि वह सिर्फ एक गधा नहीं बल्कि एक बेगुनाह इंसान है जो इंतकाम की आग में जल रहा है। रात ढलने लगी। महरीन उसे अपनी झोपड़ी के पीछे ले गई। उसने पानी रखा और प्यार से कहा, तुम अब यहां आराम करो, कल देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। लेकिन महरीन को अंदाजा नहीं था कि कुछ देर बाद ही एक अजीब सा मौजा होने वाला है। जैसे ही रात के 12 बजे अदील के शरीर में एक अजीब गर्मी दौड़ गई। उसका शरीर फिर से बदलने लगा। पहले हाथ, फिर पैर, फिर चेहरा, और कुछ ही पलों में वह फिर से इंसान बन चुका था। उसने गहरी सांस ली, अपने हाथ देखे और महसूस किया वह अब भी जिंदा था, मगर सिर्फ 1 घंटे के लिए। महरीन का घर पास ही था, लेकिन अदील नहीं चाहता था कि वो उसे इस हालत में देखे। उसी पल महरीन के घर के अंदर से एक आवाज आई, महरीन, कहां हो तुम? महरीन की मां की चीख थी। महरीन भागती हुई अपने घर गई। अदील ने खिड़की से झांका। महरीन की मां का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह कांप रही थी, जैसे किसी ने उसे डरा दिया हो। महरीन बेटा, एक अजीब बात कह रही हूं। मैंने अभी देखा एक इंसान जो गधा बन गया। अदील का दिल तेज तेज धड़कने लगा। क्या महरीन की मां को भी अब कुछ सच समझ में आने लगा था? रात का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। महरीन हैरानी से अपनी मां की बात सुन रही थी। एक आदमी जो गधा बन गया, क्या यह सिर्फ एक सपना था या फिर कोई सच्चाई जो उसकी मां के जहन में घर कर गई थी? महरीन ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और कहा, अम्मी, आप क्या कह रही हैं? यह कैसे हो सकता है? महरीन की मां ने परेशानी भरी आवाज में कहा, बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात के अंधेरे में एक आदमी जंगल की तरफ भागा और फिर अचानक एक गड्ढे में बदल गया। ये कोई आम बात नहीं है। ये या तो कोई जादू है या फिर किसी शैतानी ताकत का काम है। महरीन सोच में पड़ गई। क्या यह मुमकिन है कि उसका प्यारा गधा कोई और हो? उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने सोचा, मुझे इस बात की तहकीकात करनी होगी। अदील, जो अब दोबारा गधा बन चुका था, महरीन के घर के बाहर पड़ा था। उसका दिल चाहता था कि किसी तरह महरीन तक अपनी कहानी पहुंचा सके, लेकिन वह न बोल सकता था, न लिख सकता था। उसने मन में सोचा, शायद महरीन मेरे दर्द को समझ सके। वह अब एक ऐसी दुनिया में कैद हो चुका था जहां वह दिन भर गधा रहता था और सिर्फ रात के 1 घंटे के लिए इंसान बनता था। महरीन ने फैसला किया कि वह रात 12 बजे घर से बाहर जाएगी और खुद देखेगी कि यह गधा आखिर है कौन। उसने रात तक इंतजार किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वह चुपके से घर से बाहर निकल आई। जब उसने अपनी आंखों से देखा तो वह हैरान रह गई। उसके सामने एक अजीब मंजर था। गधा धीरे धीरे इंसान में बदल रहा था। पहले उसके पैर, फिर हाथ, फिर चेहरा, और चंद ही पलों में अदील उसके सामने एक इंसान के रूप में खड़ा था। महरीन की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? अदील ने उसकी तरफ देखा और कहा, महरीन, तुमने जो देखा वो सच है। मैं एक इंसान था, मेरा नाम अदील है, लेकिन एक शैतान ने मुझे इस हाल में डाल दिया। महरीन की सांसें थम गईं। शैतान? कौन? अदील का चेहरा गुस्से से भर गया। चौधरी कलीम, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे वालिद को मार डाला और मुझे इस सजा में डाल दिया, लेकिन अब मुझे अपना बदला लेना है। महरीन ने अदील की पूरी कहानी सुनी। उसके दिल में अदील के लिए हमदर्दी जाग गई। उसने कहा, अदील, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चौधरी कलीम सिर्फ एक जालिम आदमी नहीं, बल्कि एक खतरनाक जादूगर है। उसकी ताकत को तोड़ना आसान नहीं होगा। अदील ने गुस्से में कहा, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, बस एक मौका उसे बर्बाद करने का। महरीन सोच में पड़ गई। एक तरीका है, अगर हम किसी तरह उसका ताबीज चुरा लें तो शायद उसकी ताकत कमजोर पड़ जाए। हर जादूगर के पास एक छुपा हुआ कमजोर नुक्ता होता है। अदील ने महरीन की ओर गहरी नजर से देखा और पूछा, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? महरीन ने मुस्कुराकर कहा,
हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। अदील ने वादा किया। मेहरीन, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अब अदील मेहरीन के साथ था। मेहरीन एक मजबूत और बहादुर लड़की थी। उसके दिल में सिर्फ मोहब्बत का एहसास नहीं था, बल्कि उसमें हिम्मत और हौसला भी था, जो किसी भी मुश्किल से टकरा सकता था। जब रात के 12 बजे अदील इंसान बना, तो उसने मेहरीन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। मेहरीन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि चौधरी कलीम एक जादूगर है। शुरुआत में लोग डर गए, लेकिन जब उन्होंने अदील की कहानी सुनी तो सब उसका साथ देने को तैयार हो गए। चौधरी कलीम की हवेली एक अजीब सी जगह थी। वहां हर चीज रहस्यमयी और डरावनी लगती थी। जब मेहरीन और अदील उस हवेली के अंदर घुसे तो हर तरफ गहरा अंधेरा था। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। मेहरीन ने डर के मारे अदील का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक भारी आवाज गूंजी, तो तुम आखिरकार आ ही गए अदील। चौधरी कलीम सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं सिर्फ एक इंसान नहीं, एक ताकत हूं। तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं, चौधरी कलीम ने गुर्राते हुए कहा। अदील ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे सिर्फ अपना बदला लेना है और आज यह लड़ाई खत्म होगी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपना सब कुछ खो दो। चौधरी कलीम जोर से हंस पड़ा। तू एक गधा है, सिर्फ 1 घंटे के लिए इंसान बनता है। तू क्या कर लेगा मेरे सामने? यह कहते ही उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें से काली धूल हवा में उड़ा दी। तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मेहरीन का दिल एक अजीब सी दहशत से भर गया। अचानक अदील के कदमों के नीचे की जमीन हिलने लगी। वह गिरने ही वाला था, लेकिन मेहरीन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसी पल मेहरीन ने अपने अंदर एक गहरी ताकत महसूस की, सच्चाई की ताकत। उसने अपना दुपट्टा निकाला। उसमें से एक गहरी सुर्ख रोशनी निकली। उसने उस रोशनी को चौधरी कलीम की ओर फेंका। चौधरी कलीम चीखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक भर गई। उसका जादू उल्टा पड़ गया। धीरे धीरे उसकी शक्ल बदलने लगी। पहले उसके हाथ कांपने लगे, फिर उसका चेहरा अजनबी और बूढ़ा लगने लगा। अदील और मेहरीन ने देखा, अब उनके सामने एक बूढ़ा थका हुआ आदमी खड़ा था। वह गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे माफ कर दो। अदील ने दृढ़ स्वर में कहा, तुमने मुझे और मेरी मां को बर्बाद किया, मेरे वालिद को मार डाला, मुझे जानवर बना दिया। तुमने सिर्फ नफरत फैलाई है, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। अब तुम सिर्फ एक कमजोर आदमी हो। गांव वालों ने इस नए सवेरे का जश्न मनाया। मेहरीन और अदील एक दूसरे के हो गए। यह सिर्फ इंतकाम की कहानी नहीं थी, बल्कि मोहब्बत और सच्चाई की जीत थी। अंत में मेहरीन ने अदील का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुम आजाद हो अदील। अदील ने चांद की रोशनी में मेहरीन की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। हां, अब मैं आजाद हूं। और इस तरह एक नफरत भरी कहानी मोहब्बत में तब्दील हो गई। अब मैं आजाद हूं और इस तरह एक नफरत भरी कहानी मोहब्बत में तब्दील हो गई।